हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई के बीच में एक नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहा है, क्रिजाक लिमिटेड का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब से ही आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स, आईडीज बन रहे हैं, लोगों से पैसे मांग रहे हैं और फेक जो है स्टॉक्स वगैरह रेकमेंड कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई भी रेकमेंडेशन नहीं होता है स्टॉक्स का, ना ही कोई पैसे मांगे जाते हैं। तो ध्यान रखिए और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही सारी चीजें ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहली चीज जो जीएमपी चल रही है, जीएमपी अभी तक ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह ओपन होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर हमें इसकी डिमांड वगैरह ओपन होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे आईपीओ ओपन है, तो डिमांड भी इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऑफलाइन ब्रोकर्स हैं जो भी ग्रे मार्केट के अंदर डील करते हैं, तो हो सकता है वो भी अभी इसको भाव नहीं दे रहे हो। जब बाकी सारे भी आईपीओ क्लोज हो चुके हैं उसके बाद इसका भी नंबर आएगा। फिर बात करें एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे आने वाले टाइम में। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2011 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब अब 14 साल हो चुके हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो ये क्या है कि बी टू बी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो क्रिजाक लिमिटेड है। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। मतलब इसके अंदर क्या है कि जो एजेंट्स होते हैं, मतलब जो एजुकेशन के लिए भाई एडमिशन वगैरह करवाना होता है तो उसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, मतलब जिसको इंस्टीट्यूशन वगैरह बोलते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करती है, दोनों को जोड़ के रखती है। तो मतलब ये रिक्रूटमेंट, एजुकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है स्टूडेंट्स के लिए। और इनमें ज़्यादातर जो काम आता है इनके एजेंट्स और जो इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती है, उनका यहाँ पर ज़्यादातर काम में रहता है। मोस्ट ऑफ जैसे कंट्री यूके, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह जैसी कंट्रीज में एजुकेशन और रिक्रूटमेंट के लिए मतलब भी ये कंपनी काम करती है। 5300 प्लस एजेंट्स हैं अभी इस पर रजिस्टर्ड। 140 प्लस ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है इसके पास, मतलब अभी इसकी वेबसाइट पर 75 प्लस कंट्रीज में ये वर्क मतलब अभी कर रही है। और 8000 प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं इसकी वेबसाइट पर और 5 लाख प्लस स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। मतलब इतने लोग अभी तक सुविधा इसकी ले चुके हैं। तो भी क्या कि एजेंट होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती है, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मिलाने का काम करती है। मतलब स्टूडेंट वगैरह को कहीं एडमिशन लेना हो या कोई नौकरी लेनी हो, तो यह यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म जो है मतलब हेल्प करता है। तो ये ठीक ठाक सेक्टर है। अभी काफ़ी सारी कंपनीज भी अवेलेबल हैं इस सेक्टर के अंदर। हालांकि लिस्टेड कंपनीज तो बहुत कम है, पर अनलिस्टेड कंपनीज खूब है इस सेक्टर के अंदर। पर ठीक है, अभी डिमांडिंग भी है। पर अभी फिलहाल देखा जाए तो लिस्टेड कंपनीज में अभी कंपटीशन कम है। तो यहाँ तक ठीक बात है। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जान लेते हैं, जो कि 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखें तो 305 करोड़ से 879 करोड़ रुपए हुए हैं। साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। रेवेन्यू अगर बात करें तो 517 करोड़ था 2023 के अंदर, फिर 763 करोड़, फिर 884 करोड़, मतलब अच्छी ग्रोथ दिखाई है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 112 करोड़ से 119 करोड़ रुपए हुआ है, फिर 152 करोड़ रुपए हुआ है 2025 के अंदर। मतलब प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। बट जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो थोड़े से डाउन हुए हैं। 2023 में 21.6% थे, 2024 में घटकर 15.5% हो गए और वापस अभी 2025 में बढ़कर हो गए 17.2%। मतलब वापस ग्रोथ आई है मार्जिन्स के अंदर। वैसे अगर देखा जाए तो ये भी मार्जिन अच्छे हैं, मतलब 15 से 20% के बीच में जो मार्जिन है काफ़ी अच्छे हैं। बट देखिए, जब रेवेन्यू बढ़ता है ना, तब क्या है कि मार्जिन थोड़े से घटते हैं। बट एक ये अच्छी बात है कि प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है। मतलब जो पैसों के अंदर देखे, करोड़ के अंदर देखे, तो प्रॉफिट जो है बढ़ रहा है, वो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी एबिटा के अंदर भी ग्रोथ है। बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी है और ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी, मतलब इसके ऊपर कोई भी उधारी वगैरह नहीं है। तो कंपनी जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग नज़र आ रही है। मतलब एक तो मार्जिन अच्छे हैं, ऊपर से डेट फ्री है। ऐसी कंपनियां तो काफ़ी कम देखने को मिलती है। फिर आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 30%, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% के आसपास है, काफ़ी बढ़िया है। मिनिमम 15% हो तो बढ़िया है, 30 से 40% तो बहुत बढ़िया है। फिर पी, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 28 का निकल कर आता है, फेस वैल्यू 2 रुपये पर। और इसकी जो पीयर कंपटीटर्स है, एक तो इंडिया मार्ट। हालांकि इंडिया मार्ट पर तो अलग सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं, जैसे मशीनरीज वगैरह, ये सब ज़्यादातर होते हैं। बट हो सकता है इन्होंने अपना जो पीयर रखा हो कि भाई ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है उस हिसाब से रखा होगा। इंडिया मार्ट का पी है 27 का,
वो तो काफी बड़ी कंपनी है इससे। और एक और कंपनी IEL एजुकेशन, उसका PE है 7.28 का। तो उस हिसाब से देखें तो वैल्यूएशंस महंगी है, फेस वैल्यू ₹2 पर। ओवरऑल फाइनेंशियली देखें, फंडामेंटली देखें तो ठीक है, वैल्यूएशंस हल्की सी महंगी है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं तो 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹2 पर आ रहा है। प्राइस में रखा गया है ₹233 से लेकर ₹245 के बीच में। 61 मतलब 61 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज है टोटल 860 करोड़ रुपए का पूरा OFS है। रिटेल पोर्शन है 35% का और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 9 जुलाई को। ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं सिर्फ रिस्क मापने के लिए। ये मैं पर्सनली मेरे हिसाब से देखता हूँ, मैं सही गलत हो सकता हूँ, इसीलिए इसके आप पूरे भरोसे मत रहिएगा। तो 4 पैरामीटर्स के 4 पॉइंट्स होते हैं। 2 पॉइंट होता है तो न्यूट्रल है, 2 पॉइंट से कम है तो थोड़ा रिस्क है, 2 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा है तो रिस्क कम है। तो सबसे पहला पैरामीटर देखते हैं GMP। अभी GMP ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह ओपन नहीं हुई है। उम्मीद है कि इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड वगैरह ओपन हो सकती है। दूसरा एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है। तीसरा सब्सक्रिप्शन, वो भी मिलना बाकी है। चौथा वैल्यूएशंस, वो थोड़ी सी महंगी है। तो यहाँ पर अभी पॉइंट जो है अभी देखा जाए तो 0 नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क है अभी। बाकी अभी देखिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, अभी सारे इसके फैक्टर्स आने में टाइम लगेगा GMP वगैरह, तो थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो पॉजिटिव्स में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसके प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं। प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है और मार्जिन्स भी 15% से ऊपर है, काफ़ी अच्छी बात है। बाकी रेवेन्यू वगैरह के अंदर अच्छी ग्रोथ है। फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, स्ट्रांग नज़र आ रही है, डेट फ्री कंपनी है, ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। ROE और ROC वगैरह बढ़िया है। सेक्टर के अंदर अभी कंपटीशन कम है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो ये है इसके कुछ पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में ये है कि इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी महंगी है और पूरा का पूरा OFS है। हालांकि देखा जाए तो कंपनी को विशेष ऐसा पैसों की तो ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है, मतलब कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नज़र आ रही है, बट पूरा OFS है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी जो है अट्रैक्टिव है, मतलब हो सकता है इसकी डिमांड वगैरह कुछ रहे लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से। तो अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए GMP वगैरह ओपन होने का और एंकर लिस्ट वगैरह आने का वेट करना चाहिए। उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके अलावा ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है।